सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। हेलो क्लास 9th, हाउ आर यू बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ अनूप कुमार मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचर्स टच पर। टीचर्स टच, जहां हम बनाते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग देख रहे हैं अपनी एरिया की सीरीज, जो एरिया और पेरीमीटर की जो सीरीज हमने शुरू की थी। आज हम उसका एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो क्लास 9 सीबीएसई, क्लास 8 सीबीएसई या आईसीएसई या स्टेट बोर्ड और क्लास 7 के लिए भी ये सीरीज उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए मेरे साथ और पढ़ना शुरू करते हैं एरिया और पेरीमीटर पर कुछ बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ओके बच्चों, रेडी हो जाइए, कॉपी और पेन लेकर के शुरू करते हैं एरिया और पेरीमीटर की सीरीज का आज का वीडियो। तो प्यारे बच्चों, एरिया और पेरीमीटर की सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं कुछ अच्छे सम्स। इसकी सीरीज चल रही है अपनी एरिया एंड पेरीमीटर की सीरीज चल रही है। एरिया क्या हो रहा है एंड पेरीमीटर, एरिया एंड पेरीमीटर। मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट तो समझा दिया है कि कब एरिया निकालेंगे, कब पेरीमीटर निकालेंगे। तो सीधे सीधे क्वेश्चन उठाते हैं बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यू हैव अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 36 सेंटीमीटर। योर toy bus takes 3 rounds of this field, या शीट कह लीजिए बच्चों, स्क्वायर शीट कह लीजिए, ऑफ दिस शीट फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टॉय बस। बच्चों बहुत बढ़िया सवाल है, आप क्वेश्चन को पढ़ें, मजा आ जाएगा आपको। क्वेश्चन कहता है यू हैव अ स्क्वायर शीट ऑफ साइड 36 सेंटीमीटर। आपके पास एक बच्चों स्क्वायर शीट है। स्क्वायर शीट का मतलब समझ रहे हैं, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए ये शीट है आपके पास, दिस इज योर शीट, ये आपकी स्क्वायर शीट है, ठीक है। इस तरीके से, वैसे है तो रेक्टेंगुलर, आप स्क्वायर मान लीजिए, ये आपकी स्क्वायर शीट है और इसकी एज जो है, इसकी जो साइड है वो 36 है, यानी यहां से लगा के यहां तक जो है 36 है। आप जानते हैं कि स्क्वायर में जितनी भी साइड होती है सब सेम होती है, तो फिर ये भी 36 होगी, ये भी 36 होगी, नीचे वाली भी 36 होगी और ये भी 36 होगी। और आपके पास एक टॉय कार है बच्चों, आपके पास क्या है, एक टॉय कार है। टॉय कार को आपने, टॉय बस को यहां रखा, ये बस यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, यहां से आई, तो एक चक्कर हुआ। फिर इसी तरीके से उसने दूसरा राउंड लिया, फिर तीसरा राउंड लिया। आपसे पूछ रहे हैं कि इस टॉय बस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो देखिए कितना आसान सवाल है, जिसका कोई बहुत ही आसान, ठीक है। देखिए मैं आपके लिए फिगर बना देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी रहे। ये आपकी शीट है स्क्वायर, ये आपकी स्क्वायर शीट है और इसकी एज है 36 सेंटीमीटर, ठीक है। फिगर दिख रहा है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, एक टॉय बस बच्चों, एक टॉय बस इसमें चल रही है, इसके चारों तरफ राउंड ले रही है टॉय बस। तो मान लीजिए कि ये एक टॉय बस है, इस तरीके से मैंने बना दिया। ये आपकी टॉय बस है, ठीक है। दिख रही है, नहीं दिख रही, चलिए मैं ब्लैक कलर से बना देता हूं। ये आपकी टॉय बस है और ये टॉय बस यहां से शुरू करते हैं, इसको यहां से पूरा राउंड लेती है, फिर ऐसे आती है, फिर ऐसे आती है, फिर ऐसे आती है। तो बच्चे कितना हो गया, 1 राउंड। तो आप जान रहे हैं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जब कोई वर्क किसी भी शेप के चारों ओर होता है तो वहां पे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं, पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। आप लिख लेंगे यहां पे हियर पेरीमीटर
इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे पेरीमीटर की आवश्यकता है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है 4 इंटू साइड, साइड आपको पता है 36 है, कितना हो गया 144 सेंटीमीटर। बच्चों जो पेरीमीटर आपने निकाला है ये डिस्टेंस है स्क्वायर बस से चली गई एक राउंड में, लेकिन आप क्वेश्चन को देखो कि कितना राउंड कर रहा है 3 राउंड, तो आप लिख देंगे डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 राउंड। बहुत ही आसान है, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 राउंड्स। तो जो आपका पेरीमीटर आया है इसको आप 3 टाइम्स कर देंगे, तो 3 इंटू 144, ये देखिए इतना डिस्टेंस से ट्रेवल करेगी। देखिए बहुत ही आसान सवाल था, पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट पे था कि जब कोई काम चारों तरफ होगा तो वहां पे हम लोग क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। शेप बच्चों कोई भी हो, पेरीमीटर का मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ ऑल साइड्स, आप इसको अप्लाई कर देंगे सब कुछ आ जाएगा, आपको 4 इंटू साइड याद करने की जरूरत भी नहीं है भाई। एक राउंड में जितनी साइड है सब जोड़ लीजिए, इतना चलेगा, तो 3 राउंड में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे है, देखिए बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2 टाइम्स इट्स ब्रेथ। अब की आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, हम लोग रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेते हैं, बहुत ही आसान है, चलिए बनाते हैं। तो ये हो गया और ये हो गया, मेरे साथ साथ करते रहिए, और ये हो गया आपका नेक्स्ट साइड, ठीक है बच्चों ध्यान से बनाइएगा, बिल्कुल सीधे बनते हैं ये सब 90 डिग्री के एंगल्स पे होते हैं। और आपका ये हो गया, ठीक है, ये आपका ये देखिए आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है। हम इसका नाम दे देते हैं A B C D, ये आपकी रेक्टेंगुलर फील्ड है। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे जो लेंथ और ब्रेथ है, तो लेंथ कहाँ होगा, लेंथ कहाँ होगा, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। यस, दिस साइड इज लेंथ एंड दिस साइड इज ब्रेथ, दिस इज लेंथ दिस इज ब्रेथ, दिस इज लेंथ दिस इज ब्रेथ, दिस इज लेंथ दिस इज ब्रेथ। तो बच्चों इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहे हैं द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। एक आपके पास रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका शेप रेक्टेंगुलर है, ऐसा एक फील्ड है, उसकी जो लेंथ है वो 2 टाइम्स है ब्रेथ के। अब यहां पे सीधे नहीं दिया कि लेंथ और ब्रेथ इतनी इतनी है, यानी जो लेंथ है बच्चों, जो लेंथ है, लेंथ इज, मैं आपको इस तरीके से जो वर्ड्स दिए होते हैं इनको मैथमेटिक्स में किस तरीके से लिखेंगे मैं आपको बता रहा हूं। यानी जो लेंथ है वो 2 टाइम्स है, लेंथ इज, इज का मतलब बच्चों इक्वल का साइन बना दीजिए, लेंथ इज 2 टाइम्स इट्स ब्रेथ। ये रिलेशन है लेंथ और ब्रेथ में, आपको रिलेशन को ध्यान रखना है लेंथ ब्रेथ का। तो लेंथ और ब्रेथ का आपको रिलेशन ध्यान रखना है। रिलेशन क्या है, लेंथ जो है वो 2 टाइम्स है ब्रेथ की, ठीक है। अच्छा आगे आओ, ब्रेथ इज 7, ब्रेथ आपको दे दिया कि 7 है, बहुत ही आसान है। तो जहां बच्चों ब्रेथ है वहां आप 7 रख दो, जहां ब्रेथ है वहां आप 7 रख दो, 2 और b के बीच में कोई साइन नहीं तो इनटू होगा, तो बच्चों 7 2 जा कितना होता है 14। अरे वाह, ये क्या निकाला है लेंथ, ये लो बच्चों देखो इस तरीके से छुपा के दिया हुआ था, लेंथ 14 आ गई और ब्रेथ अपनी पहले से पता है 7, ब्रेथ कितना है 7। आप यूनिट लिख लो, cm की लिख लो, cm, यहां भी 7, ठीक है। ये अब देखो बच्चों आपको लेंथ भी पता है, आपको ब्रेथ भी पता है, लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 7 सेंटीमीटर। क्या कह रहे हैं, फाइंड द पेरीमीटर। बहुत ही आसान, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, या रेक्टेंगल के लिए स्पेशली लगाना चाहते हैं तो लेंथ और ब्रेथ को ऐड करके डबल कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना आपको। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, लेंथ ब्रेथ को ऐड कर दीजिए बच्चों और इसको कर दीजिए डबल, तो ये कितना हो गया 21 का डबल करेंगे बच्चों कितना हो गया 42 सेंटीमीटर। देखो पेरीमीटर आ गया, हाँ आसान, इसमें डायरेक्ट नहीं दिया था, लेंथ और ब्रेथ में कुछ रिलेशन दिए थे, उस हिसाब से हमको यहाँ पे
लेंथ ब्रेथ निकालनी थी और फिर जस्ट के बाद पेरीमीटर निकालना था। ठीक है, आसान है, कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, बोर्ड पे लग गया एक और बहुत खूबसूरत सा सवाल जो पेरीमीटर पे बेस्ड है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फॉर्म इज इन द रेशियो 5:3। यहां भी आपको लेंथ और ब्रेथ डायरेक्ट नहीं दिया है, कह रहे हैं कि जो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है, यहाँ रिलेशन दिया हुआ है कि लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो 5:3 है। 5:3 का मतलब बच्चों क्या है कि अगर लेंथ उसकी 5 मीटर है तो उसका जो ब्रेथ है वो 3 मीटर है। 5 टाइम्स और 3 टाइम्स ये रेशियो है, 5 टाइम्स और 3 टाइम्स है। ठीक है, मान लीजिए ये 25 है तो ये कितना होगा, 3 टाइम्स होगा, 15 होगा। इस तरीके से रेशियो है। इट्स पेरीमीटर इज 1600 सेंटीमीटर। और बच्चों इसका पेरीमीटर आपको दे दिया है। ये ध्यान रखिएगा, जब कभी रेशियो वाले क्वेश्चन आपको दिए होंगे, वो चाहे एरिया के हो चाहे पेरीमीटर के हो, तो उसमें एरिया और पेरीमीटर गिवन होगा बच्चों, एरिया और पेरीमीटर गिवन होगा। जब कभी आपको डायरेक्ट लेंथ और ब्रेथ नहीं दिया होगा तो उसमें एरिया और पेरीमीटर क्वेश्चन में गिवन होगा। जब क्वेश्चन में डायरेक्ट लेंथ और ब्रेथ नहीं दिया होगा या साइड नहीं दी होगी तो उसमें ये पक्का है कि पेरीमीटर या एरिया गिवन होगा। जैसे इसमें देखिए, लेंथ और ब्रेथ डायरेक्ट नहीं दी है, रेशियो दिया हुआ है तो पेरीमीटर गिवन है। ठीक है, तो आपको यही पकड़ना है कि यहाँ पे रेशियो दिया है, यहाँ पेरीमीटर दिया है और हमसे कह रहे हैं लेंथ और ब्रेथ को फाइंड कीजिए। तो बहुत ही आसानी से इसको हम कर लेंगे, बहुत ही आसानी से कर लेंगे बच्चों। देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप कहेंगे कि लेंथ को क्या बोलेंगे, लेट लेंथ। यहां पे बच्चों आप x इंट्रोड्यूस कर लीजिए तो 5x हो जाएगा। और ब्रेथ मैं पूरा नहीं लिखता हूं, ब्रेथ हो गया 3x। अब लेंथ हो गया 5x, ब्रेथ हो गया 3x। फॉर्म कैसा है, यानी खेत कैसा है, रेक्टेंगुलर। ये आपका फिगर हो गया, ये इस तरीके से। तो आपकी लेंथ कितनी दी है 5x, ब्रेथ कितनी दी है 3x। तो बच्चों अगर ये 3x है तो ये भी 3x, ये 5x है तो ये भी 5x। सारी साइड पता चल गई। पेरीमीटर आपको पता है 1600, ये भी नोट कर लीजिए। तो बस आपको इसी का फॉर्मूला पुटअप कर देना है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। आपको सीधे क्या करना है, इसका फॉर्मूला पुटअप कर देना, कुछ भी नहीं करना आपको। पुटअप कर दीजिए फॉर्मूला। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ को ऐड करेंगे और इसका डबल कर देंगे। तो 2 5 और 3 कितना हो गया बच्चों, 8x। तो 8 2 जा कितना हो गया 16x। 16x जो आया है क्या है, पेरीमीटर है। देखो पेरीमीटर के इक्वल में चल रहा है कि नहीं। तो बस कुछ नहीं करना आपको, 16x आपका पेरीमीटर अननोन है और नोन कितना है 1600, इसी के आगे रख दीजिए। पेरीमीटर इज इक्वल टू 16x। अब x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लीजिए, 52 से कट जाएगा 100 आएगा। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 100। ठीक है, यहां पे जैसे ही x की वैल्यू फाइंड आउट होती है बस फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, आप तुरंत लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं। तो इसलिए लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ क्या था आपका 5x, तो 5 इंटू 100 कितना आ गया 500 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना था 3x था, तो 3 इंटू 100 कितना आ गया 300 सेंटीमीटर। लेंथ और ब्रेथ आपको निकालने थे, लेंथ और ब्रेथ आपके आ गए। कैसा लगा सवाल, आसान लगा, नोट कर लीजिए। बच्चों देखिए बोर्ड पे एक सवाल लगा है, ये सब सवाल मैंने आपको पिछली बार कराया था, लेकिन आज हम इस सवाल पे बेस्ड 2-3 टाइप करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ें। द लेंथ ऑफ ए फॉर्म इज 50 मीटर, लेंथ दिया हुआ है, वेरी गुड। ब्रेथ इज 30 मीटर। जहां भी बच्चों लेंथ और ब्रेथ दिया है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है। इसका शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर शेप आप जान गए होंगे, मेरे हाथ में स्केल है, रेक्टेंगुलर है। मेरे हाथ में ये बुक है, ये भी रेक्टेंगुलर है। तो इस तरीके से आपका एक खेत है जिसकी लेंथ 50 मीटर है और ब्रेथ 30 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। इस खेत के चारों तरफ एक वायर लगाना है, इसकी फेंसिंग करनी है और एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर मीटर। जो वायरिंग का खर्चा है वो 1 मीटर का 10 रुपया है। अगर आप 1 मीटर तार लगाते हैं खेत के चारों तरफ तो 10 रुपए आपको पड़ेंगे। और मैं ये भी कर दूं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 3 टाइम्स। ये मैं यहां बढ़ा देता हूं,
3 बार तार लगाना है खेत के चारों तरफ। बात समझ गए आप कल्पना कीजिए, आप इमेजिनेशन कीजिए। आपके यहाँ खेत आपने देखे होंगे, खेत होते हैं, खेत के चारों तरफ तार लगा दिया जाता है जिससे कि जो आवारा एनिमल्स हैं, जो पशु हैं घुमंतु, वो उसमें घुस करके फार्मर की फसल ना खराब करें। तो फेंसिंग करनी है खेत के चारों तरफ, 3 बार तार लगाना है बच्चों। ठीक है, अब बताओ आप क्या समझे। अगर एक बार तार लगाना होता तो खेत के चारों तरफ काम हो रहा है तो क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। देखो इसमें कहीं नहीं दिया कि आप पेरीमीटर फाइंड करो, लेकिन आप समझ गए यहाँ पे पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट चलेगा, क्योंकि जब हम फेंसिंग करेंगे, जब हम तार लगाएंगे तो हम खेत के चारों तरफ लगाएंगे। तो 3 टाइम्स तार लगाना है, एक बार लगाएंगे पेरीमीटर, फिर लगाएंगे, फिर पेरीमीटर, फिर लगाएंगे, फिर पेरीमीटर। इसका मतलब हमें पेरीमीटर का 3 टाइम्स निकालना है। ठीक है, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना तार हमें लाना पड़ेगा मार्केट से। और 1 मीटर तार की कॉस्ट दी है 10 रुपीज। क्या कह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ ₹10, 10 रुपए का 1 मीटर तार मिलता है। तो बच्चों जब मुझे पता चल जाएगा पेरीमीटर को 3 टाइम करने से कि इतना तार मुझे खरीद के लाना है, इतना वायर मुझे खरीद के लाना है, तो फिर क्या होगा, हम 10 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल पता चल जाएगा कि तार लगाने में खर्चा कितना होने वाला है। आशा है कि आप सवाल समझ गए होंगे। ना समझ गए मैं आपको बना के दिखाता हूँ 3D, कोशिश करता हूँ। ये आपका खेत है, ये 3D में है बच्चों, तो रेक्टेंगुलर ही है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये किसान ने यहाँ पे इसमें क्या लगा दिए, बांस लगा दिए, बल्लियां लगा दी जिसपे वायरिंग करेगा। अब समझना बच्चों, ठीक है, कैसे क्या कहानी होने जा रही है। एक बार उसने ऐसे वायर लगाया, 1 टाइम, एक साइड लेंथ ब्रेथ को कवर किया, फिर लेंथ को कवर किया, फिर ब्रेथ को कवर किया, तो पेरीमीटर हो गया कि नहीं। अच्छा, अभी तो जानवर मानेंगे नहीं, तो दोबारा से उसने फिर क्या करा, एक बार फिर से लेंथ को कवर किया, ब्रेथ को कवर किया, फिर से लेंथ को कवर किया, फिर से ब्रेथ को कवर किया, यानी दोबारा पेरीमीटर हो गया। ठीक, फिर से नहीं मानेंगे जानवर, तो दोबारा उसने लगा दिया। 3 टाइम्स वायरिंग कर रहा है। ये देखो, अब इसका खेत गिर गया। तो देखो आपने लेंथ ब्रेथ को 3 बार कवर किया, तो पेरीमीटर 3 टाइम्स निकालना पड़ेगा। समझ आ गया। तो क्या करेंगे बच्चों, बहुत ही आसानी से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। लेंथ कितना दिया हुआ है, 50 मीटर। क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ब्रेथ कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। 3 टाइम्स फेंसिंग करनी है तो आप लिखेंगे फार फेंसिंग, पेरीमीटर इज रिक्वायर्ड। तो पेरीमीटर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, लेंथ और ब्रेथ को ऐड करेंगे, ट्वाइस करेंगे, क्योंकि 3 टाइम्स निकालना है तो इंटू 3 और कर देंगे, इंटू 3 और कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया बच्चों 80, 82 जा 160, और फिर 3 से करेंगे तो 16 3 जा 48, 480 मीटर। इतना बच्चों पेरीमीटर आ रहा है। इसका मतलब इतना वायर लगेगा। 3 टाइम्स जब आप इसको घुमाएंगे वायर को, तो इतना वायर इसमें लगने वाला है। समझ गए होंगे आप। अब वायर की कॉस्ट देख लीजिए, 10 रुपीज का 1 मीटर वायर आता है, 10 रुपीज का 1 मीटर वायर आता है। हमें वायर इतना चाहिए, ठीक है, तो टोटल कास्ट निकाल लीजिए। टोटल कास्ट कैसे निकालेंगे, 480 को डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई इसको नहीं समझ रहे, अरे भैया 1 मीटर 10 रुपए का, तो इतने मीटर, सिंपल सा है। जब एक की कॉस्ट मालूम है, ज्यादा के लिए निकालना है तो मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। कितना हो गया, ये 4800 रुपीज इसमें खर्चा आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इजीली सॉल्व हो गया। ध्यान से देख लीजिए, फिर इस पर हम और कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन देखें, जो पिछला क्वेश्चन आपने किया था उस पे ही बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ ए फॉर्म इज 480। अब आपको पेरीमीटर गिवन है। इफ लेंथ इज 50 फाइंड ब्रेथ। पेरीमीटर पता है बच्चों, लेंथ पता है, आपको ब्रेथ निकालना है। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। क्या क्या है, सोल्यूशन करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया है बच्चों कितना, 480 मीटर, और लेंथ दिया हुआ है 50। आपसे ब्रेथ पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, बहुत ही आसानी से इसको हम कर लेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है जल्दी बताएं।
पेरीमीटर कैसे निकालेंगे आप रेक्टेंगुलर शीट का, जल्दी बताएं। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं, पेरीमीटर निकालने के लिए हम करते हैं लेंथ और ब्रेथ का डबल, ये तो करते हैं कि नहीं करते। अब ऐसे क्वेश्चंस में जहां कहीं आपको पेरीमीटर गिवन हो, देखो बच्चों सब अलग अलग टाइप है, आपको ध्यान रखना है, पेरीमीटर गिवन हो, लेंथ या ब्रेथ निकालनी हो, तो आप इस पोर्शन को इधर लिख लें, इस पोर्शन को इधर लिख लें, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि भाई 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ का डबल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा पेरीमीटर, समझो बात को, ठीक है। अब यहाँ से इस 2 को हटाएंगे तो लेंथ प्लस ब्रेथ बचेगा यहाँ पे, और ये 2 पेरीमीटर के नीचे आ जाएगा, बोलो सही है कि नहीं। तो पहले इतना काम करते हैं, तो लेंथ कितना दिया हुआ है बच्चों 50, ब्रेथ कितना दिया हुआ है निकालना है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है सब रखते जाओ 480 अपॉन 2 से इसको मार दीजिए, 2 2 जा 2 4 जा 240 आ गया, यानी 50 प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 240। बोलो क्या दिक्कत है, हो गया। अब ब्रेथ निकाल लो, ब्रेथ के लिए क्या करेंगे 240 में से माइनस करेंगे, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले तो देखो 480 पेरीमीटर आ रहा है, लेंथ प्लस ब्रेथ 240, ठीक है। देखो चेक करो क्वेश्चन को, चेक करो जरा, यहां बच्चों पेरीमीटर को 160 कर लीजिए, थोड़ा सा माफी चाहूंगा बच्चों, थोड़ा सा 160 कर लीजिए, 160 कर लीजिए बच्चों, पेरीमीटर 160 गिवन है, माफी चाहूंगा बच्चों 160 कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 160, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, 160/2 करेंगे तो आ जाएगा 80, ठीक है, ये आ गया 80। अब ब्रेथ निकाल लो बच्चों, ब्रेथ के लिए क्या करेंगे 50 को यहाँ से माइनस कर देंगे, तो 80 - 50 कितना आ गया 30 मीटर, देखो यही तो था पहले में 30 मीटर आ गया आसानी से। तो आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, अगर इस प्रोसेस को आपको लर्न करना तो कैसे कर रहे हैं, अगर आपको लेंथ गिवन है ब्रेथ निकालना है, या ब्रेथ गिवन है लेंथ निकालना है, पेरीमीटर गिवन है, तो सबसे पहले पेरीमीटर का हाफ कर रहे हैं, उसके बाद जो गिवन है उसी को माइनस कर रहे हैं, पेरीमीटर का हाफ करेंगे फिर जो गिवन है उसको माइनस कर देंगे, लेंथ गिवन है माइनस कर देंगे तो ब्रेथ आ जाएगा, ब्रेथ गिवन है तो माइनस कर देंगे लेंथ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नीचे वाला देखते हैं, सेम टू सेम है, नीचे वाला करते हैं बच्चों। नीचे वाले में क्या कहानी है, ब्रेथ दिया हुआ है 30, ध्यान दीजिए, पेरीमीटर दिया हुआ है 160, लेंथ पूछ रहे हैं, क्या करेंगे, प्रोसेस क्या है, हमें क्या निकालना है लेंथ, तो लेंथ के लिए क्या करेंगे, लेंथ के लिए पेरीमीटर का हाफ करेंगे और उसमें से जो गिवन है, क्या गिवन है ब्रेथ हटा देंगे, ये फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला रेडी हो गया आपके लिए नया, चलिए बना लीजिए। पेरीमीटर 160 है, इसका हाफ करेंगे, इसमें से ब्रेथ गिवन है कितना 30 माइनस कर देंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 80 आएगा और 80 में से 30 निकाल देंगे, कितना आ गया 50 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया 50 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, इजी। बच्चों क्वेश्चन देखिए, काफी ट्विस्टेड क्वेश्चन है लेकिन उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो आपने अभी करा, बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिए अभी जो आपने करा। अब देखो आपको क्वेश्चन को रीड करना है और क्या क्या गिवन है ये आपको देखना है। द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टाइम्स फंसिंग ऑफ ए फॉर्म, एक खेत में आपने 3 बार फंसिंग की है, कितनी बार फंसिंग की है 3 बार फंसिंग की, एक खेत के चारों ओर आपने 3 टाइम्स फंसिंग की। द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टाइम्स फंसिंग ऑफ द फॉर्म एट द रेट ₹10, और उसका जो फेंसिंग का आपने खर्चा करा है वो 1 मीटर का ₹10 करा है। टोटल कॉस्ट दिया 4800, बात समझ लेंगे, आपने एक फॉर्म के तीनों तरफ तार लगाया है, सॉरी चारों तरफ 3 बार तार लगाया है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तार जो है वो 10 रुपए में मिला, यानी 1 मीटर तार आप लाते हैं तो उसकी कीमत 10 रुपए है। टोटल आपने हिसाब लगाया तो आपको टोटल खर्चा बैठा है 4800। आपसे कहेंगे खेत की लेंथ 50 है तो खेत की ब्रेथ बताओ, खेत की लेंथ 50 है तो खेत की ब्रेथ बताओ, बहुत ही आसान बहुत ही मजे से करेंगे। सबसे पहले क्या क्या गिवन है इसको देखते हैं बच्चों, क्या क्या गिवन है, टोटल कास्ट गिवन है कितनी 4800, ठीक है, और रेट गिवन, रेट मतलब जिस रेट से वायर मिलना है क्या है ₹10 पर मीटर, लेंथ गिवन है बच्चों 50 मीटर, आपसे ब्रेथ पूछी जा रही है, ठीक है। अच्छा आप बताओ कॉन्सेप्ट क्या लगना है, कॉन्सेप्ट लगना है कि फेंसिंग के लिए
फेंसिंग के लिए आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, फेंसिंग के लिए आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, बस कुछ नहीं करना। तो आप लिख दोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे, पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर, ऐसा करो, पेरीमीटर कितने टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है कि नहीं हो रहा, पेरीमीटर कितने टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। अगर पेरीमीटर को आप 3 टाइम्स करते हो तो आपको पता चलेगा तार कितना बना, और फिर इसको आप करोगे 10 से मल्टीप्लाई, तब पता चलेगा टोटल कास्ट कितना आएगा। और टोटल कास्ट आपको दिया हुआ है बच्चों 4800, इतना बात समझ आएगी। 3 टाइम्स पेरीमीटर कह रहा है, 3 टाइम्स फेंसिंग करनी, तो पेरीमीटर तो 3 से मल्टीप्लाई कर, तो मुझे पता चल गया इतना तार लगेगा। 1 मीटर 10 रुपए का आता है, तो मैं टोटल को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4800 आएगा, इसलिए हमको दे रहा है। आप पेरीमीटर का बच्चा फार्मूला तो क्या होता है, 2l+b इंटू 3 है बच्चों, तो 3 इंटू, चलो अभी बताता हूँ, इंटू 10 इज इक्वल टू 4800। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब देखो बच्चों, ये भी इंटू में है, भी इंटू है, तो 3 का कितना हो गया 6। लेंथ आपको दिया हुआ है, लेंथ आपसे पूछ रहा है, इंटू 10 इज इक्वल टू 4800। अब देखो बच्चों, 10 और 6 में मल्टीप्लाई में, तो 10 कितना हो गया 60, 50 प्लस b इज इक्वल टू 4800। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको इस 60 को इसके नीचे लेके आ जाना है, तो क्या हो जाएगा 50 प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 4800 अपॉन 60, 0 से 0 मार, 6 से मर जाएगा, 6 8 जा 0, तो 50 प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80। यहाँ से ब्रेथ कितना आ गया 80 माइनस 80 इज इक्वल टू, ठीक है, समझ लो, बढ़िया सवाल है, ट्विस्टेड सवाल है। ऐसे क्वेश्चंस 9th लेवल पे 8th लेवल पे आते हैं, समझ लीजिए, अच्छा सवाल था। कह रहा था 3 टाइम्स हमको फेंसिंग करनी थी, तो 1 टाइम फेंसिंग करने में पेरीमीटर निकालेंगे, 3 टाइम्स करना, तो मैंने पेरीमीटर को 3 से मल्टीप्लाई करा, मुझे पता चल गया तो टोटल तार कितना लग गया। फिर 10 रुपए उसकी कीमत थी, 10 रुपए से मल्टीप्लाई करा, टोटल कास्ट की कीमत था उसी के बराबर रख दिया। आप वर्ड प्रॉब्लम को मैथ्स की लैंग्वेज में लिख लेंगे, सॉल्व करते चले गए बच्चों, बहुत आसानी से हमने निकाल लिया। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, देखते हो, लेंथ गिवन है 500 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए, क्वेश्चन को रीड करना बहुत जरूरी होता है। कह रहा है लेंथ ऑफ द शीट इज 500, बहुत सही, ब्रेथ इज 1.2 मीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालना है बच्चों, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, और हम इसका पेरीमीटर आराम से निकाल सकते हैं 2l+b करके। लेकिन अब आपको गौर करना पड़ेगा बच्चों, जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, जो ब्रेथ है वो मीटर में दिया हुआ है ना। नियम क्या है, एक ही यूनिट में होना चाहिए, लेंथ एंड ब्रेथ मस्ट बी इन 1 यूनिट। हम लोग क्या करने वाले, बहुत ही आसानी से करोगे। लेंथ बच्चों मुझे पता है 500 सेंटीमीटर, और ब्रेथ अपने आप को पता है 1.2 मीटर, तो हम इस सेंटीमीटर को मीटर में कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो नोट करें। अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में ले जाते हैं, इंटू 100 करना पड़ेगा बच्चों। अगर हम उल्टा आते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में ले जाते हैं, तो डिवाइडेड बाय 100, तो सेंटीमीटर को मीटर में करना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कर गए, 5 मीटर है। ब्रेथ आपको डेसिमल में दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीटर में हो गए। अब आप पेरीमीटर में निकाल सकते हैं आराम से, 2l+b करने, बच्चों 2l की जगह 5 और इसकी जगह 1.2। बच्चों इसमें इसको ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, ऐड करना भी सीखे। यहाँ डेसिमल का नंबर है, यहाँ विदाउट डेसिमल है, तो आप 5 को भी डेसिमल में लिखें 5.00, और इसमें आप 1.2 ऐड कर सकते हैं, चाहे 0 बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया 6.2, तो बच्चों 2 और 6.2 भी लिख सकते हैं, तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12.4 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया। तो मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए कराया कि आप यूनिट को कन्वर्ट कर लें, आपको जैसा सही लगे। अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना सही लगता है, उस हिसाब से कर ले। आपको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना सही लगता है, उस हिसाब से कर ले। आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना सही लगता है, उस हिसाब से। तो कैसा लगा आज का सेशन? पेरीमीटर के अच्छे सम्स हमने देखे बच्चों। नेक्स्ट टाइम हम लोग कुछ अच्छे सम्स देखेंगे एरिया,
क्योंकि एरिया एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जहां हम रेक्टेंगल और स्क्वायर और ट्रेपेजियम के एरिया देखेंगे, पैरेललोग्राम का भी एरिया देखेंगे। बड़ा कॉन्सेप्ट है तो हम लोग एरिया पहले बार तो रेक्टेंगल और स्क्वायर के देखेंगे और उसके बाद कुछ अलग अलग फिगर्स के एरिया देखेंगे। जो वैल्यूम पे हम पहुंचेंगे थोड़ा सा टाइम लेंगे क्योंकि बेस आपका ही है। अगर एरिया पेरीमीटर आ गया तो आप वैल्यूम सरफेस एरिया ऐसा इजीली निकालने लगेंगे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे, लेकिन एक बात आपसे कह रही थी कि जस्ट चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसा चैनल जहाँ हम बनाते हैं किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मेरे व्यक्तिगत फोन नंबर 9450949086 पर कमेंट कर सकते हैं, या आपको कोई और टॉपिक न समझ में आ रहा हो उसकी डिमांड आप कर सकते हैं। मैं उस पर भी वीडियो आपको बना करके सेंड कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि वीडियो होगा एरिया का। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, करते रहिए प्रैक्टिस। नमस्कार।